सम्मेलन 2019 लगातार जारी है और देखिए सवाल जिसका जवाब यहां पर टटोला जा रहा है वो यही कि क्या 2019 में बह रही है मोदी की बयार या फिर विपक्ष की जो मोर्चाबंदी है वो 2019 में कर देगी कमाल। इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त जो दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो दोनों अपनी अपनी पार्टी के बड़े ही बेबाक प्रवक्ता हैं, बड़े जोश के साथ अपनी बात रखते हैं और आप लोग भी उसी जोश के साथ जोरदार तालियों के साथ जरा स्वागत कीजिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी मौजूद हैं। प्रियंका प्लीज आप स्टेज पर आ जाइए। और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया हैं। जोरदार तालियों के साथ दोनों प्रवक्ताओं का स्वागत कीजिए। और इस सत्र का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी रूबिका। रूबिका, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शिखर सम्मेलन है। देखिए, अब आपको वोटिंग के लिए अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए और जब मैं होमवर्क कहती हूं तो इसका मतलब ये है कि पार्टी ने आपके लिए क्या कुछ किया है, पार्टी के उस नेता ने आपके लिए क्या कुछ किया है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है पार्टियों के संकल्प पत्र को, पार्टियों के घोषणा पत्र को, हम निभाएंगे पत्र को आप अच्छी तरीके से रट ले और पिछले सालों क्या कुछ किया है उसका कंपैरिजन करें। और इसीलिए दो खास मेहमान यहां मंच पर हमारे साथ है। सीधा सवाल आज यही होने वाला है, हम निभाएंगे वर्सेस हमारा संकल्प। गौरव भाटिया और प्रियंका चतुर्वेदी यहां पर है। गौरव भाटिया, मैं शुरुआत इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज आपकी तरफ से ये मैनिफेस्टो आया है। इस मैनिफेस्टो में नया क्या है जरा मुझे ये बता दीजिए। संकल्पित भारत, सशक्त भारत, इसमें नया क्या है? देखिए, बहुत गर्व से एक बात कहूंगा कि जब हम लोग अपना संकल्प पत्र लाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी भी है जो अपना पिछला रिपोर्ट कार्ड देते हुए संकल्प पत्र लाती है और दिखाती है कि अगर वादा किया है तो निभाएंगे। और आपने मुझसे कहा कि इसमें नया क्या है। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो हमें शुरुआत करनी चाहिए इस बात से कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या फर्क है। फर्क यह है कि इन्होंने वादे किए और पूरे किए नरेंद्र मोदी जी ने। तो मैं शुरुआत इससे ही करूंगा रूबिका जी, जो वादे पूरे कर दिए और उसको हम लोग अब आगे ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले इन्होंने अपने 2004 और 9 के मैनिफेस्टो में कहा था कि एक हेल्थ पॉलिसी लाएंगे और भारत में सबके पास मेडिकल कवरेज होगा। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि आयुष्मान योजना हम लोग लाए और 50 करोड़ भारतीयों को हेल्थ कवरेज मिले 5 लाख रुपए तक का, और उसके अलावा 20 लाख लाभार्थी हैं। और नया क्या है मैनिफेस्टो में? नया यह है कि 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बनाएंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी गरीब, कोई भी भारतीय ऐसा ना हो जिसको मेडिकल की हम लोग जो सुविधा है वो उपलब्ध ना करा पाए। दूसरी बात, किसानों की हम लोगों ने बात करी है। मैं किसानों की बात की है और किसानों की बात करते हुए आपने कहा कि 2 हेक्टेयर वाला जो पहले टर्म्स एंड कंडीशन लागू हो रहा था वो न्याय योजना के बाद अब वो लागू नहीं होगा। केवल वो नहीं कहा। देखिए, हमने मतलब सबसे राहुल पहले गांधी ने इतना फायदा तो करवा दिया किसानों का। हाँ, राहुल गांधी ने किसानों का इतना फायदा करवा दिया कि अब 2 हेक्टेयर जमीन या 2 हेक्टेयर जमीन ना होने से या होने से फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी ने केवल हमारा फायदा भी कराया और किसानों का भी कराया। और मैं क्यों कह रहा हूं हमारा फायदा कराया रूबिका जी? पता चला है रॉबर्ट वाड्रा भी कैंपेनिंग करेंगे। तो जो हम सोच रहे थे 350 सीटें आएंगी, अब 400 सीटें आएंगी, क्योंकि किसान डर जाता है जब गांधी परिवार जाता है कि अगर ये लोग आए हैं तो हमारी जमीन जरूर हथिया लेंगे। इसलिए मैं समझता हूं जो बड़े वादे हमने किए वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमने कहा है, क्योंकि आयुष्मान भारत करके मैंने आप हर लाइन पे टोकेंगी तो मैं समझता हूं मैंने नहीं टोका सर। आप किसानों पे बात कर रही हैं, मुझे उत्तर देने दीजिए। मैंने पहला सवाल पूछा गौरव भाटिया, पहला सवाल ये था कि नया क्या है। अब जरा इस सवाल को मैं इधर ले आती हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी, नहीं, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं किसानों पे, अगर आप आयुष्मान भारत हो जाए तो गौरव भाटिया आयुष्मान भारत पर बात कर ले, उसके बाद मैं किसान पे आती हूँ। ठीक है, आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर। हाँ, आयुष्मान भारत से पहले अभी 2 उन्होंने बात बताई कि किसानों की हमने देखरेख की, हमने आयुष्मान भारत किया। मैं यहाँ पर शायद इनके मैनिफेस्टो से ज्यादा पेजेस होंगे
इनके जो ब्रोकन प्रोमिसेस हैं, 125 ऐसे वादे हैं जो इनके 2014 के जुमला पत्र में थे, अब फिर से 2019 के जुमला पत्र में उन्होंने जगह पाई है। रही बात आयुष्मान भारत की, हमारे वचन पत्र में तो हमने बकायदा कहा है कि 3% जो देश का जीडीपी होगा हम उसको हेल्थ सेक्टर की तरफ डालेंगे। यहां पर इनको एम्स बनाने में 13 अस्पताल पिछले 5 साल में उन्होंने बात की है, पर उन 13 अस्पतालों में से मैं बता सकती हूं यहां पर आपको रुबिका जी कि उसमें से 3% भी आपने बजट नहीं दिया है। ये आप लोगों ने हालत की है। आप बार बार बात करते हैं आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत में आज कोई भी गरीब इंसान अगर अस्पताल जाता है उसके पास ओपीडी की फैसिलिटीज नहीं है। आप आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो पूरे देश में उसका कवरेज नहीं है। आप बात करते हैं आयुष्मान भारत की तो आपने बजट कितने दिए हैं वो भी आप उसकी बातचीत कर लीजिए। दुख इस बात का होता है कि आप जब किसानों के अधिकारों की बात करते हैं, 6,000 रुपए पूरे साल का, बहुत आपने बड़ा दिल दिखाया, 6,000 पूरे साल का, जो 500 रुपए महीना हुआ और 3.5 रुपए प्रतिदिन हुआ एक परिवार के लिए जो किसान परिवार है। हम बात कर रहे हैं 6,000 रुपए महीने देने की, 72,000 रुपए साल देने की। तो ये अंतर है इनके जुमलों में और हमारे पक्के वादों में। और पक्के वादे इसलिए बोल रही हूं, मनरेगा हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो, फार्मर लोन वेवर पूरे देश में हो, हमने काम किया है और काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और ये सवाल मैं बार बार प्रियंका चतुर्वेदी पूछ रही हूं कि आप ऐसे क्या वादे करते हैं कि बरसों बरस बीत जाते हैं और वो पूरे नहीं हो पाते हैं। और ये हर मंच पर मैंने कहा, दादी वादा करती है गरीबी हटाओ की और वो अभी तक पोता निभाने के ही वादे कर रहा होता है, क्यों ऐसा है? मैं रुबिका जी आपको एक हकीकत बताना चाहती हूं। कुछ लोगों को यह वहम हो चुका है कि देश का सही इतिहास 2014 से शुरू हुआ या देश की प्रगति और उन्नति 2014 से शुरू हुई। 1947 के अगर आप गरीबी के आंकड़े देखेंगी और अब आकर हमारे गरीबी के आंकड़े देंगी तो 70 साल में हमारे देश ने बहुत सारी कामयाबी पाई है। और बार बार अगर आप 70 साल को कोसते हैं सरकार को लेकर, आप हर देशवासी पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं जिनकी कड़ी मेहनत से आज हमारा देश 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। मैं एक आंकड़ा दे दूं, हमारी जब हमने आजादी पाई थी 78% गरीबी रेखा से नीचे लोग थे। ठीक है, आज हम 20% से कम है और उस 20% को भी हम खत्म करने की बात करते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके सूट बूट वाले दोस्त उसमें नहीं है, क्यों तिल मिलाता है समझ नहीं आता है। गौरव भाटिया, रुबिका जी मेरी एक ही गुजारिश है, अब 1.5-2 मिनट मुझे अगर आप अनइंटरप्टेड दे दें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दे दूंगा और बीच में मैं टोकना नहीं चाहता हूं। आपने मुझसे पूछा कि इस संकल्प पत्र में विशिष्ट क्या है। मैं समझता हूं हर भारतीय ये मानता है कि देश सर्वोपरि है। मुझे गर्व है ये कहने में कि हमारे मैनिफेस्टो में सबसे पहले देश सर्वोपरि है और इनके मैनिफेस्टो में परिवार सर्वोपरि है। और ऐसा मैं क्यों कहता हूं मैं आपको बताऊं। देखिए, इन्होंने बात करी कि देशद्रोह का कानून ही हटा देंगे। इनका मैनिफेस्टो आप पढ़िए तो ऐसा लगता है राहुल गांधी ने टुकड़े टुकड़े गैंग को बुलाया हो, कहा हो चाय पियोगे, बैठो, अब बताओ मैनिफेस्टो बनाओगे, बनाएंगे, अब बताओ क्या करना है, देशद्रोह का कानून हटा दो। मानव अधिकार हमारी सेना का पहला हक है, पहले उनके मानव अधिकारों की चिंता होनी चाहिए, ना कि पत्थरबाज अलगाववादी आतंकवादियों की। इनका मैनिफेस्टो कहता है कि आफ्सपा को ही बदल देंगे। मैं गर्व के साथ कहता हूं, हमने जो कहा अपने मैनिफेस्टो में, हम खुला हाथ देंगे भारतीय सेना को, बालाकोट में घुस के पाकिस्तान को ठोके, यह नरेंद्र मोदी जी की विजन है। और सबसे बड़ी बात है, वादों की जब बात कर रहे थे, आपने किसानों के बारे में पूछा। नहीं, ये किसान से पहले जरा ये देशद्रोह कानून हटाएंगे, एफ्सपा की समीक्षा करेंगे, ये वो सारी बातें हैं जो अब एक फ्रंट फुट पर खेलने के लिए आपने बीजेपी को मौका दे दिया है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, जब ब्रेक चल रहा था मैंने ऑडियंस में बहुत सुना मोदी 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 जी के नारे लग रहे थे, तो मैं कुछ सच्चाई सामने देश के सामने लाना चाहती हूं। एक तो सच्चाई ही देश ने खो दी, अर्थव्यवस्था देश ने खो दी, राष्ट्रीय सुरक्षा देश ने खो दी और हमारी महिलाओं के अधिकार देश ने खो दिए। हमारे अगर युवाओं के रोजगार हैं वो देश ने खो दिए। रही बात एफ्सपा की, इतना झूठ, इतना बरगलाने का काम है, रोज झूठ आकर परोसते हैं। ये वही हैं जो एक तरफ से पानी पी पी कर एफ्सपा को कोस रहे हैं, दूसरी तरफ मिजोरम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, वहां पर जाकर एफ्सपा को खत्म कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो जब अपनी राजनीति चमकाने के लिए जम्मू और कश्मीर में पीडीपी के साथ अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे थे, उसमें बाकायदा एफ्सपा की उन्होंने कहा है कि एफ्सपा पे हम फिर से रीलुक करेंगे।
ये वही लोग हैं जो बात करते हैं घर में घुसकर मारने की। मैं बता दूं भाई साहब, ये घर में घुसकर मारने की और पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने की इतिहास रख चुके हैं आप, और वो 1971 में हो चुका है। वो इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। शायद इतिहास की किताबें आप लोग कम पढ़ते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने या आप लोगों को सबको जिम्मेदारी दी है कि पिछले जो भी काम हुए हैं उसको खत्म। एक सेकेंड, मुझे बात खत्म करने दीजिए भाई साहब। नाराज क्यों हो रही है बहन जी? नाराज मत होइए बहन जी, आपको ज्यादा समय मिल रहा है। मुझे पता है, मुस्कुराहट बनाए रखिए। मैं तो मोदी जी की सरकार है, मुस्कुराहट बनाए रखिए। देश आगे बढ़ रहा है। मुस्कुराहटें भी देश में खोदी है, ये सच्चाई है। रही बात नहीं, इसका क्या मतलब है? मुझे क्लैरिफाई कीजिए ना। मैं काउंटर देना चाहती हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी, इसका मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल अधिनियम और अशांत क्षेत्र अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। सुरक्षा की जरूरतों और मानव अधिकारों के संरक्षण में संतुलन के लिए कानूनी प्रावधानों में उपयुक्त बदलाव किए जाएंगे। नहीं, अगर आप पहला पॉइंट पढ़ लेती हैं, सबसे पहला पॉइंट अगर पढ़ लें, और मैं यहां पे सबको अवगत कराना चाहती हूं, बाकायदा हमारे मैनिफेस्टो में ये वचन है, ये वादा है कि जम्मू और कश्मीर की जनता और हमारे सैनिकों से पूछकर जो भी निर्णय लिया जाएगा, जैसे जम्मू और कश्मीर की स्थिति में सुधार आ सके, वो हम पूरा काम करेंगे। हमने अपने यूपीए के कार्यकाल में किया है और हम फिर से ये जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। और फिर वो सैनिकों का जिक्र तो इसमें कहीं भी नहीं है। आप कर रहे हैं, मुझे आने दीजिए। देखिए, फेयर डिबेट तभी हो सकती है बातचीत नहीं जब छोटी संक्षिप्त बात करें और उसका उत्तर। गौरव, आपने अच्छा खासा टाइम लिया, ऐसा मत कहिए कि आप साहब इतने सच्चाई जवाब दीजिए। दर्शकों को ये जानना जरूरी है। मत क्रोधित हों, इतना मत हों। आप भी मुस्कुरा लीजिए, मोदी जी की सरकार है। मोदी बिल्कुल, हम तो हमेशा मुस्कुराते हैं। जब देश आगे बढ़ रहा है तो हम मुस्कुराएंगे। आगे बढ़ रहा है, चलिए। अब मैं मुद्दों पे बात होगी, अच्छा लगेगा, इधर उधर की बात नहीं। सबसे पहले तो देखिए, दोगलापन क्या होता है ये इनके मैनिफेस्टो से सामने आता है। अभी कह रही थी, हमने कहा है कि सैनिकों से बात होगी। इनका पृष्ठ 35 है। कहते हैं कि सेडिशन, देशद्रोह का कानून तो हम खत्म ही कर देंगे, डिलीट, और जहां आस्पा है, अमेंड द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। कहीं नहीं लिखा सेना से बात होगी, और बल्कि कहीं ना कहीं सेना पे ही उंगली उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि दुराचार के मामले जहां होंगे, जहां लोग टॉर्चर होते हैं, मतलब हमारे देश की सेना क्या दुराचार करती है? इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अलगाववादियों के साथ, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरा, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक करती है हमारी वीर वायु सेना और श्रेय किसी को नहीं चाहिए, तो कहते हैं नहीं, नरेंद्र मोदी जी को क्यों श्रेय जाएगा। लेकिन इनके मैनिफेस्टो का प्रश्न 7 है, 1965 और 1971 के युद्ध का श्रेय कांग्रेस की सरकारों को जाता है। एक शब्द सेना के लिए इन्होंने नहीं कहा कि वो वीर थी। अब बताइए कौन राजनीतिकरण कर रहा है देश की सेना का? और मैं लाइन पढ़ दूं, इन्होंने कहा है, नहीं, आप पे भरोसा है, आप पर भरोसा है, आप पर भरोसा है। तो इस आप तरह की आप पर भरोसा, आप ये कह रहे हैं। हाँ, ऐसा क्यों है प्रियंका चतुर्वेदी? अभी भी आप कह रही थी कि इतिहास हमने रच दिया है। इतिहास तो फिर बीजेपी बीजेपी ने रचा रचा है। है, इतिहास देश ने रचा है। प्लीज, बार बार मैं देश की बात कर रही हूं। देश में ये इतिहास के पन्नों पे दर्ज है कि सैम मानेकशॉ घर के अंदर, पाकिस्तान जब बांग्लादेश उनके साथ था, उनके घर के अंदर घुसकर उनके देश के 2 टुकड़े कर आए हैं। और मैं बता दूं, इस देश की सेना में सैम मानेकशॉ वो हैं जिनकी पेंशन नहीं दे पाए थे, जब वो बेचारे अंत में अंतिम सांसें ले रहे थे, तब जाके राष्ट्रपति ने उनकी पेंशन दी, और ये पेंशन नहीं दे रहे थे उनको। ये सम्मान था मानेकशॉ। आपने बोल लिया, मैं आपको याद दिला रहा हूं। बहन जी, अभी तक तो बोल लिया है, गलत अगर कोई आंकड़ा देंगे तो मैं दोबारा टिप्पणी करूंगा। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? गलत बात है कि सैम मानेकशॉ ने जाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, ये गलत बात है भाई साहब। ये मैंने कहा, हमारे देश के इतिहास के पन्नों में ये हमारे देश की जीत दर्ज है। ये गलत है भाई साहब। अब आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पे सारी जागरूक जनता बैठी है, जागरूक जनता बताएगी, जब पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उसमें किस किस की फोटोज पूरे देश में घूमी थी। कोई एक शहीद सैनिक का नाम बता सकता है, पर हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि विंग कमांडर को लेकर जिस तरीके से राजनीतिकरण हुआ है, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। कोई बता सकता है आज तक कि आज हमारे 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए, क्योंकि देश के इतिहास में सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होगा, उसमें किस पे कार्रवाई की है? कोई ये बता सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? कोई ये बता सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? लास्ट पॉइंट,
कोई बता सकता है भारतीय जनता पार्टी के और सरकार की तरफ से कि कब जवाबदेही सरकार की तरफ से तय होगी? और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राजनीतिक मंच से हमारे वीर जवानों की फोटोज लगाकर उनके ऊपर राजनीतिकरण करते हैं, तो सही मायने में राजनीतिकरण किसने किया है? देखिए, गर्व है हमें कि हम लोग देश के जो वीर हैं उनकी फोटो लगाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े नहीं होते। इस बात के लिए गर्व है हमें। और आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुलाना, जब सर्जिकल स्ट्राइक्स में पूरा देश जो है कहीं ना कहीं 56 इंच की छाती महसूस कर रहा था, तो केवल पाकिस्तान को दुख हो रहा था और कांग्रेस को। एयर चीफ मार्शल को झूठा बुलाना, एयर स्ट्राइक हो तो सिद्धू का कह देना 300 पेड़ गिर गए थे। नहीं मेरे भाई, पेड़ नहीं गिरे थे, भारत की जनता की नजरों में कांग्रेस गिर गई थी उस दिन। आप ये समझ नहीं पाए। अब मैं बताता हूं, देखिए झूठे वादे ये करते हैं। सिद्धू के 300 पेड़ गिनना आपको याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि कांग्रेस ने आपसे 250 किलो आरडीएक्स कहां से आया ये सवाल पूछा। रूबिका जी, जवाब कौन देगा? वो कांग्रेस, हाँ मैं उत्तर देता हूं, मैं उत्तर जवाब कौन हर देगा? राजनीतिक मंच पे बड़े बड़े आंकड़े दे रहे थे, वो कहां से? नहीं ये आंकड़ा नहीं, प्रियंका आपसे भी आंकड़े पर बात करूंगी, लेकिन ये 250 किलो आरडीएक्स का सवाल क्यों नहीं याद रहता? रूबिका जी, आरडीएक्स 250 किलो कैसे आया ये तो पूछा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑर्डर किया और कहा ये 10 एजेंसी जांच करेंगी, तो राहुल गांधी का ट्वीट है, देख लीजिएगा, कि पूरे भारत को आप स्टेट बना देंगे, पुलिस स्टेट। तो सुरक्षा के नाम पे अगर कोई अनदेखी करता है जनहित की, तो वो केवल कांग्रेस है। और जब भी हम मजबूत कदम उठाते हैं, अगर माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो राज बब्बर कहते हैं ये भटके हुए क्रांतिकारी हैं। मैं अभी आरडीएक्स पर हूं, माओवादी पर आप बाद में आइएगा, लेकिन उसका जवाब आज मैं इस मंच से आपको देकर ही जाना होगा। प्रियंका, अब जरा आप मुझे ये बता दीजिए, ये आपको नापसंदगी है बीजेपी से, बात समझ में आती है, लेकिन उसमें आप देश की सुरक्षा को क्यों घसीट लाते हैं? मैं रूबिका जी एक बात यहां पे कहना चाहूंगी, जिस तरीके से वो उंगली दिखाकर मुझसे बात कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं कि 4 उंगली इनकी तरफ आती हैं। तो उन 4 उंगलियों में 4 प्रश्न हैं। महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार का आपके पास क्या जवाब है? बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का आपके पास क्या जवाब है? देश में बेरोजगारी 45 वर्ष में सबसे ज्यादा हद पे पार हो चुकी है, उसका आपके पास क्या जवाब है? और जिस तरीके से हमारे किसान भाई बहनों के बारे में आप बात करते रहते हैं, 6000 हम साल का दे देंगे, खुश हो जाओ इसी बात को लेकर। अरे भाई साहब, आए दिन वो प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे किसान भाई बहन तमिलनाडु से आकर, तब आपके प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला जाने का। भाई साहब रुक जाइए, 4 प्रश्न आपकी तरफ भी हैं, उनका जवाब दीजिए। क्या ये देशद्रोह नहीं है कि आज हमारे हर देशवासी के मुंह पे मुस्कान जा चुकी है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री 6000 करोड़ का प्रचार करने में व्यस्त हैं, और जब मनरेगा की बात आती है और 4500 करोड़ एलोकेट करने की बात आती है, तब आप सुन पड़ जाते हैं। तो भाई साहब, उंगली उठाने से पहले 4 प्रश्न किए मेरी बहन ने, मैं उत्तर दे देता हूं। जवाब दीजिए। हाँ, पहला इन्होंने करा कि किसानों के बारे में, तो मैं आपको रूबिका जी इन्हीं के मैनिफेस्टो का दिखाता हूं। एक पेज है जिसमें इन्होंने 2004 और 2009 में कहा था कि किसानों को डायरेक्ट इनकम देंगे। बेचारे ये तो नहीं दे पाए। राहुल गांधी लॉलीपॉप लेके रहते हैं, बच्चों को जो है समझाते हैं, वादे पूरे नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि भी दी। और दूसरा ये है, आर्टिकल है, स्वामीनाथन जी ने कहा, 2006 में मैंने रिपोर्ट दी थी, एक निकम्मी निठल्ली सरकार कांग्रेस की एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं ला पाई। नरेंद्र मोदी जी ने किया कि 150% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक मिनट, तीन और हैं, अभी मैं इनकी तीनों बातों का, समर्थन मूल्य फिर मैं तीनों बातों का उत्तर दे दूं। आपके पास आती हूँ। बेचारे की भाषा की स्तर देखिए क्या हो गए, निठल्ले, निकम्मे। बिल्कुल, जो आप हैं वो तो कहेंगे ही ना। ठीक है, आप कहिए। लॉलीपॉप तो आपने देश की जनता को दिया है। लॉलीपॉप केवल एक ही के पास है जो 50 साल का बालक है। अपने प्रचार में खर्च कर देने वाले लॉलीपॉप वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाए गए हैं। अब रही बात किसानों की, तैयार नहीं। अरे भाई साहब सुन लीजिए, क्यों इतना तिल मिला रहे हैं? नहीं, आप इतना मत खिसियाए। आप इतना जो मुस्कुरा रही हैं, क्या गम है जिसको छुपा रही हैं? कोई गम नहीं है, ये बताइए ना। आज जो देश का गम है, मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मोदी जी की सरकार है। देश का गम है, आप जो इतना मुस्कुरा रही हैं, क्या गम है जिसको छुपा रही हैं?
ऐसा हाँ। रॉकेट जो बेचारा लॉन्च ही नहीं हुआ, देश- 15 साल से लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च ही नहीं हो रहा। देखिए, मुझे अब समझ में आ गया ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि पूरा देश और देशवासी गम में है। मैनिफेस्टो पे उत्तर वो दीजिए। गम ये लोग छुपाते फिर अपने रहे हैं, मैनिफेस्टो पे इसलिए उत्तर आज ये दीजिए। मुस्कुरा रहे मैंने हैं। प्रश्न पूछा, अब मुझे बताइए। जवाब देने दीजिए। आपका भाई साहब। बीजेपी कांग्रेस हो गया हो तो मैं किसान बीच में ले हाँ, आऊं सर? मैं अभी बस मैं एक मुझे सेकंड। बस ये बताइए मैं ना, कुछ- मैं हाँ, मिनिमम सपोर्ट का मैं प्राइस की बताने बात को कर तैयार रही हूँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो इन्होंने झूठ किसानों को परोसा है, वो जिस तरीके से आक्रोशित हमारे देश के किसान भाई बहन और हाल ही में हुए राज्य चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उन्होंने जवाब दिया है, वो उसको साबित करता है कि ये भी एक चुनावी जुमला निकला। आज खुद बार बार सुब्रमण्यम रिपोर्ट की बात करते हैं, भूल जाते हैं कि वही सुब्रमण्यम जी हैं जिन्होंने कहा जो मैंने कहा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, उसको भी इन्होंने अनदेखा कर 20% ही आगे बढ़ाया है। तो ये सच्चाई है। और मुझे आज बता दीजिए रूबिका जी, आप तो इतना चुनाव प्रचार में जा रही होंगी, कोई भी किसान भाई बहन के घर पे चले जाइए, क्या उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उनकी खरीदी हो रही है? वो देशवासी, देश के किसान उसका जवाब देंगे। अब थोड़ा हाईएस्ट प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चरल ग्रोथ, रूबिका जी, एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड द मोदी गवर्नमेंट जितना समय आप हैज बोलेंगे, फॉलन डाउन टू मैं 2.9%। दोनों को proper time यूपीए दे के रही हूं, कार्यकाल में 4.9%, प्रियंका चतुर्वेदी, 2.9%। प्रियंका चतुर्वेदी, मुझे ये बताइए, 50% मिनिमम मुझे ये बताइए, आपके ऊपर क्यों ये आरोप लग रहा है? आपने वादा किया था, राजस्थान की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, बीजेपी आज भी आप पर इस बात को लेकर आरोप लगा रही है कि आपने झूठे वादे किए। लॉलीपॉप का जो जिक्र कर रहे हैं ना गौरव भाटिया, देखिए मैं बता दूं, ये लॉलीपॉप इन्हीं मैं 3 बता राज्यों दूं, से आ रही है। 2008 में हमने देश को, मैं अंतर बताती हूं यूपीए और एनडीए का। यूपीए ने 2008 में 70,000 करोड़ पूरे देश के किसानों की कर्ज माफी की है। इन लोगों ने क्या किया, जैसे ही सरकार बनी पहले तो उनसे उनकी जमीनें खींचने का काम किया, हमने प्रोटेस्ट किए, तब जाकर उनको ऑर्डिनेंस वापस लेना पड़ा और जाकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट बकायदा डालकर आए, ये कहकर कि हम कर्जा माफी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमने तो तीनों राज्यों में, और 3 क्या 5 राज्यों में जहां जहां हमारी सरकार है, हमने सिर्फ कर्ज माफी ही नहीं की है, उसका पूरा पालन किया है, जिसकी इनके पास जवाब नहीं है। रूबिका जी, मतलब 2009 में भी यही काम करना पड़ गया था, आज भी किसानों की बैसाखी का इस्तेमाल करना पड़ा है। आप दोनों पार्टियों ने किसानों को कहां से कहां पहुंचा दिया है? गौरव भाटिया, रूबिका जी देखिए, आंकड़े दीजिए सर। हाँ रूबिका जी, आंकड़े ही दे रहा हूं। सबसे बड़ी बात है किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ किसान लाभान्वित होते हैं। पहली किस्त अकाउंट में जा चुकी है, दूसरी भी जा रही है। आज के अनाउंसमेंट भी देखिए कि उनको पेंशन मिलेगी। आज का ही अनाउंसमेंट है कि 1 लाख रुपए तक का जो लोन लेंगे उस पे 0 पर आप तो लॉलीपॉप में यकीन नहीं रखते थे ना गौरव भाटिया? रूबिका जी प्लीज, बीच में मैं पता होता सवाल पूछ रही हूं आप ना सवाल सर। लिख लीजिए, मेरे से आप पूछिएगा। मुझे मेरे को बताइए ना, आपको बीजेपी तो लॉलीपॉप में यकीन नहीं रखती थी तो ना, ये आप बताइए, ये क्यों लॉलीपॉप दी जा रही है अब? ये बताइए मुझे, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया हमने, लॉलीपॉप है क्या? किसान सम्मान निधि अकाउंट में जाने लगी, लॉलीपॉप है क्या? 0% दर पे उनको हम लोग जो है लोन देंगे आगे भी, क्या ये लॉलीपॉप है? पेंशन मिलेगी आगे, क्या ये लॉलीपॉप है? अरे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है, अगर मोदी जी वादा करते हैं तो निभाते हैं। और 5 चीजें बड़ी बड़ी जल्दी से बता रहा हूं जो इनके वादे और हमने पूरे किए। पहली, हेल्थ पॉलिसी, इन्होंने कहा आयुष्मान योजना हम लाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य इन्होंने कहा हम लाए, इन्होंने कहा जनरल कैटेगरी को हम रिजर्वेशन देंगे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के होंगे, हम लाए। 1 रैंक 1 पेंशन, सेना के साथ धोखा किया, 500 करोड़ रुपए केवल 2014 में छोड़ के गए, 35,000 करोड़ रुपए जो सेना के वेटरन्स है उन तक पहुंच चुका है। 5वीं चीज, जीएसटी, इन्होंने कहा 1 अप्रैल 2010 से आएगा, हम लाए जीएसटी। और लास्ट, इन्होंने कहा जितने गांव हैं देश में ब्रॉडबैंड से जुड़ जाएंगे। मेरे भाइयों, 59 केवल जोड़ पाए 5 साल में, 1,20,000 गांव हमने ब्रॉडबैंड से जोड़ दिए। ये है मोदी जी की सरकार, इनके वादे पूरे किए हमने। दोनं की सरकार आ रही है। 10 सेकंड और मिल जाएंगे, केवल 10 सेकंड सर, जल्दी। ये देश को तय करना है, आपको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो अपने 21 लाख रुपए उसके निजी थे, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना तो सरकारी कर्मचारियों को दे आया कि बेटियों को पढ़ाना, या ऐसा परिवार चाहिए जिसमें राहुल गांधी बेल पे है, सोनिया गांधी बेल पे है, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे है। आए हैं तो चोरी तो करके जाएंगे। यह है कांग्रेस, तय आपको करना है, आप पे निर्णय। प्रियंका चतुर्वेदी, इस पर जवाब दीजिए, फिर आप दोनों से एक सवाल है। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री
ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी बात करते हैं, ऐसी मैं ट्रिपल ब की बात करूंगी। बदतमीज, बद दिमाग और बदजुबान, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं की हालत हो गई है। टिप्पणी करी है, निजी टिप्पणी नहीं है, मैं भारतीय मैं जनता यहाँ पार्टी object कर के रहा हूँ, प्रवक्ताओं एक की मानसिकता मैंने- बता रही हूँ। ना- अब बार-बार मेरी तरफ अब उंगली मैं कर करके रूबिका बात जी- कर रहे हैं, मुझे मैं उससे बोल- तकलीफ मैं है। इनसे- मैं थोड़ी revert नहीं करूंगा, थोड़ी मैं तमीज revert में नहीं रहकर करूंगा। बात करिए, मत मेरा करिए, objection मत करिए, रूबिका मत लियाकत करिए। जी से है, ऐसे मेरा लोगों से मैं भी objection नहीं बात ABP कर न्यूज़ सकती से है। हूँ जो आपने बदतमीजी मुझे कर guest कर बनाया। उंगली दिखा मेरे दिखा पे कर बात व्यक्तिगत करते टिप्पणी करने हैं। की ये इनकी वैसे ही हिम्मत उंगली कैसे हुई? दिखा रहे थे अगर रूबिका जी आप इंटरफेयर करेंगी तो अच्छा है, जैसे इसके ही बाद मैं वफेल चुप। से प्रधानमंत्री ये से गलत सवाल है, पूछा एक गया, सेकंड, रूबिका जी और जैसे ही प्रियंका छह चतुर्वेदी, चीजें- एक सेकंड, गौरव भाटिया, आप दोनों ऐसे उंगली कर करके आप दोनों प्रधानमंत्री बहुत बोलने लगे थे। एक सेकंड, आप नहीं, दोनों बिल्कुल। बहुत सीनियर प्रवक्ता, एक इससे सेकंड, क्या होता है? एक सेकंड रुकिए तो वो गौरव गलत- भाटिया, उंगली कर रुकिए करके बात करते रुकिए, वैसे जैसे कोई प्रियंका कठोर सवाल इनसे पूछ प्रियंका लिया, प्रियंका सुमित अवस्थी और प्रियंका रूबिका जी से ऐसे कर करके बात कर रहे प्रियंका थे। मुझे ये बताइए, बेशरम, बेहया, बदतमीज, बददिमाग, नहीं, मैंने ये वर्ड्स नहीं कहा, मैंने बेहया बदतमीज, चलिए ना। बददिमाग हाँ, और ये- बदजुबानी। क्यों, क्या बदजुबानी मैंने की? मुझे बताइए क्या बेहया तो बदजुबानी नहीं की? कहा, हो सकता है आपके दिल की बात हो, आपने बोल नहीं दी नहीं, हो। मुझे एक और बात जोड़ दिया हो। मुझे ये बताइए मैंने ना, नहीं क्या कहा। क्या उन्होंने बदतमीजी की, ऐसी कौन सी बात कह दी कि आपको दिल पर चोट लग गई? नहीं, मेरे आंकड़े दिल पर चोट नहीं- लगा रहे हैं नहीं, आपके? देखिए, ऐसा है। कौन सी ऐसी बात रूबिका कह जी दी मैं गौरव बताती भाटिया ने? हूँ, आपका चैनल, मैं उम्मीद करती हूँ आपका चैनल 10 से लेकर 16 साल के उम्र के लोग भी देखते होंगे, और जब वो देखते हैं कि हम आपस में बहस ना कर कर ऐसे ऐसे उंगली कर करके बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बदतमीजी होती है। मैंने 2 बार इनको ऑब्जेक्ट किया था, पर फिर भी वो करे चले जा रहे हैं, तो उनको रिमाइंड करना पड़ेगा कि ये बदतमीजी होती है। इफ आई एम पर्सनली नॉट लाइकिंग इट, आई हैव अ प्रॉब्लम विद इट, आई हैव ऑब्जेक्टेड टू आपने इट। तो सारे प्रवक्ताओं को बोल दिया। अगर जिम्मेदारी नहीं है, नहीं, कल एक मैं कांग्रेस बता के रही हूँ, प्रवक्ता ने मानसिकता गिलास बता तोड़ रही दिया हूँ। था, पानी गिरा हाँ, जाके एंकर आप पे। लोग तो पिटाई करने लगते इनकी हैं। एक प्रवक्ता है आप तो रूबिका जी, पिटाई आई करने लीव इट लगते टू योर हैं। बेस्ट जजमेंट इफ हाँ, आई एम योर yeah. गेस्ट। Yes. Can she use such words personally on a I guest? didn't- I Simple. didn't I talk leave it about to your you. best I judgment. didn't talk about you. मैं भारतीय जनता इन्होंने पार्टी की मेरी टीम पार्टी वर्क के की प्रवक्ताओं के मानसिकता लिए है। क्यों ये बात है, बोली? मानसिकता यंगस्टर है। सामने बैठे हुए मैं हैं, आप बोलूंगी। दोनों एक बात बताइए, मैं एक बोलूंगी। सेकंड, नहीं, आप दोनों नहीं, दोनों रूबिका जी। आप दोनों एक बात मुझे ये दोनों नहीं। बताइए, मुद्दों पर बात करते करते, आंकड़ों पर बात करते करते पर्सनल अटैक्स क्यों हो जाते हैं? मुझे ये दिक्कत है। आपने सारे- पर्सनल प्रियंका अटैक ने सारे मैंने प्रवक्ताओं को देखिए, कैसे मैंने कह एक मिनट रूबिका जी, मैंने मोदी जी के बारे में कोई निजी टिप्पणी नहीं की। जिस तरीके से निकम्मे, निठल्ले, चोर, ये सब तो मैं भी बोलने लगती हूँ। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। अनिल अंबानी के लिए वो रूबिका जी, प्योर है, और डिरेल सिर्फ हो रही है डिबेट, यू कार्यकर्ताओं हैव के टू लिए काम करने इंटरवीन, के और लिए मैं वो चोर इसमें नहीं बिल्कुल है। भी मैं भी ऐसे- बोल सकती हूँ, चलिए। चौकीदार ने चोरी की है। आप क्या और बोलेंगे? देश की अब देश रूबिका की जी अब मैं जनता आप दोनों से- को ट्रैक पर देश लाती की हूँ। जनता मैं को दोनों को जवाब ट्रैक देना पर है। ला रही हूँ। और एक जैसे सेकंड ही ये रुकिए। सवाल पूछ रहे थे, ऐसे ही वो भी उंगली कर करके धमकी दे रहे थे। कुलदीप एबीपी सैनी न्यूज को किसने नहीं मोदी देखा है? नगर से सोशल एक्टिविस्ट है। बहुत बड़ा सवाल आप दोनों से पूछा है, पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन 2004 में बंद हुई, क्या हमें इस पर गर्व नहीं? इनकी पेंशन क्यों नहीं? सेना, जय जवान जय किसान दोनों कर रहे हैं ना आप? देखिए, जवाब बिल्कुल, दीजिए, जवाब क्या है मैं आपके पास? देता हूं आपको। ये जानकारी देना बड़ा आवश्यक है, और इसीलिए मैं 1 रैंक 1 पेंशन की बात लाया था रूबिका जी। 40 साल तक फाइल जो है इधर उधर रही, ज्यादातर कांग्रेस का शासन रहा, और जब ये 2014 में जा रहे थे, और मुझे सही याद है जनवरी और फरवरी में इन्होंने केवल 500 करोड़ रुपए का एक सांकेतिक प्रोविजन बजट में किया। और गर्व है हमें इस बात पे कि आज जो हमारे सेना के जवान हैं, जो वेटरन्स रहे हैं, 35,000 करोड़ रुपए उनको डिस्पर्स हो चुका है। और आपने सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी बात करी, मैं आपको बताऊं, उनकी डिमांड्स हमारी सरकार के सामने आई, और जब वो अपनी ड्यूटी पे होते हैं, जो उनको एमिलिमेंट्स मिलने चाहिए, हमारी सरकार ने तय करके निर्णय करके उनको मिलना शुरू भी हो गया। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। वो सब वहाँ इस सीआरपीएफ मैनिफेस्टो के में- रिटायर्ड लोग हैं मेरे ख्याल से। मैं अपनी बात और पूरी ये कर सब लूं। के सब जो हैं वो पीछे से। ठीक है सर, आप अपनी बात रखिए ना। एक वो- सेकंड सर, सुनिए मेरी बात। मैं आप उनको आप माइक लिख दे कर दें। दीजिए, मैं मैंने आपका सुनूंगा, पॉइंट ऐसी उठाया कोई- ना, मैंने आपका पॉइंट उठाया, पूरे सम्मान के साथ ये बात कह रही हूँ। आप लिख कर दीजिए, आप ही का सवाल है जो पूछा है ना अभी मैंने। मैं बात जवाब पूरी दे कर- रहे हैं, दोनों दे रहे हैं। 2004 के बाद सरकार कांग्रेस की भी थी, अभी बीजेपी की भी है। हाँ, और रूबिका जी, अंत में एक बात कहूंगा, जैसा हमने मैनिफेस्टो में कहा है, नेशन फर्स्ट, सोल्जर फर्स्ट, और पैरामिलिट्री फोर्सेस का बहुत बड़ा योगदान होता है, और जो उनकी बात होगी, हमें पूरा यकीन है, देश को यकीन है, प्रियंका। नरेंद्र मोदी जी उसे पूरा करेंगे। प्रियंका। देखिए, यहाँ पर बस खुद की पीठ थपथपाने में व्यस्त हैं भारतीय जनता पार्टी 1 रैंक 1 पेंशन पे उत्तर दे दीजिए, गलत बोल रहा हूं 1 तो पेंशन नहीं 500 भाई करोड़ साहब, का बजट नहीं छोड़ 1 के गए। रैंक 5 आप- पेंशंस हैं, और ये वो लीजिए, आज आपने अगर कितना थोड़े दिया? आपने लागू अगर क्यों नहीं थोड़ा किया? आप दिल्ली के आप जंतर बताइए। मंतर पे
पहुंच जाएंगे भाई 500 साहब। करोड़ का बजट आपको आप छोड़ के रिटायर्ड गए थे कि जनरल नहीं? सतबीर सिंह जी मिलेंगे please, जो आपके इतने हेडक्वार्टर महीनों में से धरने वो पे प्रेस हैं, कॉन्फ्रेंस तो कर रहे वो थे आपको जिन पता व्यक्ति चल का आप जाएगा। नाम ले रहे हैं। अब रही बात आपके हेडक्वार्टर में, रही बात इसलिए मत डिफेंस बताइए बजट की। पकड़े जाएंगे। डिफेंस बजट गौरव भाटिया, मैंने मौका दिया, आप प्रियंका चतुर्वेदी को बोलने दीजिए। देश तो के उत्तर नहीं दे बोलने रहे। दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए। हाँ। 500 करोड़ क्यों हम छोड़ आपको के गए? बदतमीज क्यों कहते हैं? आपको बहुत दिक्कत होने फिर लगी। वापस पर्सनल अटैक हो गए। रूबिका जी, फिर wrong वापस है। पर्सनल ऐसा- अटैक। 500 देश करोड़ के पे उत्तर दे दे, इतिहास जो में कहे मैं हार जाऊं। 500 डिफेंस करोड़ का बजट- जवाब दीजिए। बता दें। डिफेंस बजट 63 साल में सबसे कम अपने डिफेंस 500 करोड़। बजट एलोकेट किया होगा, वो आपकी सरकार ने गलत। किया है। रही गलत। बात सबसे आज highest हमारे बजट दिया। जवानों के यूनिफॉर्म और जूते खरीदने तक के पैसे उनको नहीं दिए। एक बहुत ही फेमस मैगजीन है, उन्होंने बकायदा एक पूरी रिपोर्ट निकाली थी जहां पे दिखाया है कि आर्मी के पास आपने पैसे नहीं छोड़े। स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट है जो आपने पार्लियामेंट में पेश नहीं होने दी, जहां पे का 80% से ज्यादा जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं वो आउटडेटेड हैं। और फिर आप जाकर देश के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करते हैं, देश की जनता को ठगते हैं और हमारी सुरक्षा को लेकर आप भ्रष्टाचार करते हैं। 35,000 करोड़ अपने डबल ए दोस्त के जेब में रख देते हैं और फिर कहते हैं हमने चौकीदार चोर है कैसे बोल दिया। हमने ऐसे बोला जब आप देश को ठगेंगे, मैं आ जाऊं, देश की प्रियंका जनता के चतुर्वेदी, साथ ठीक है। भ्रष्टाचार प्रियंका करेंगे, चतुर्वेदी, तो ये देश की प्रियंका जनता आपसे सवाल चतुर्वेदी, ये पूछेगी। सवाल प्रधानमंत्री से जब पूछा गया था, मैं और सुमित इनफैक्ट वो इंटरव्यू कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, आपको सीएजी पर भरोसा नहीं है, मैं बिल्कुल इसका भी आपको जवाब देना पार्लियामेंट में चाहती हूँ। दिए गए जवाब पर भरोसा नहीं है, आप इसका जवाब आप देखिए, दीजिए। पार्लियामेंट में भाई साहब अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित कर देते तो शायद देश की जनता का भी इनमें विश्वास बढ़ जाता। कोई सुप्रीम कोर्ट में जो आपने गलत एफिडेविट डाला है, जो हमने बकायदा रूबिका जी, पंचर किया है, unfair हो जाएगा। अब वो वो भी वकील हैं, देश की जनता ने सुप्रीम देखा। कोर्ट में, अब तो सीनियर बहुत एडवोकेट भी हो स्पष्ट गए है हैं। कि गौरव आप जो भाटिया, जवाब देते दीजिए। हैं पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, देखिए। दैट हैज नो लीगल स्टैंडिंग। गौरव भाटिया, नो लीगल स्टैंडिंग, बड़ा आरोप लग रहा है। प्रियंका, एक सेकंड, आप जवाब लेने दीजिए उनको मुझे। ये जिम्मेदारी दी हुई है गौरव कि भाटिया। पार्लियामेंट्री कमेटी में जो भी फाइंडिंग्स होंगी वही सही Got होंगी। it, क्यों आप प्रियंका, भाग रहे got it, हैं? प्रियंका चतुर्वेदी। चोर की Now दाढ़ी let चिंता है him क्या? respond, let him respond, सुनिए। हाँ। उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि यह आसमान कुछ कम है। यह फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। और मेरी दोस्त यहां बैठी है, सारे आंकड़े गलत दिए और मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। अच्छा हुआ इन्होंने 500 करोड़ पे कोई उत्तर नहीं दिया, सत्य सामने आ गया। मैं डंके की चोट पे कहता हूं 35,000 करोड़ रुपए डिस्पर्स हुआ जो वेटरन्स आर्मी के। इन्होंने झूठ बोला कि सबसे कम बजट है। मैं कहता हूं 3,05,000 करोड़ रुपए का बजट था, हाईएस्ट एवर बजट था, और इनके समय में जो बजट था उससे कई ज्यादा था। दूसरी बात, आप मुझे बताइए आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? एक प्रधानमंत्री वो था जो सोनिया गांधी के इशारे पे बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे हमारे सेनानी। प्लीज रूबिका, आई डिड नॉट इंटरप्ट। आई एम नॉट इंटरप्टिंग, इट्स अ रिक्वेस्ट, शी इज नॉट लाइकिंग कि आप इस तरीके से पॉइंट करें। बस बस Okay, I'll keep my finger, but the truth will come out. No issues. Do it. If see, Do it. now If your truth has so much power, you Okay. would not have to point a finger all yes, the time. I will give two very important facts, रूबिका, और ये उसको काउंटर करना चाहे तो कर दें। एक खानदान है जो सोचता है कि हमारी सुरक्षा, हमारी सहूलियत से ऊपर कुछ नहीं। ये बिजी थे ऑगस्टा वेस्टलैंड लाने में, और हमने देखा जब क्रिश्चियन मिशेल आया तो उन्होंने कहा गांधी परिवार, अहमद पटेल घूस ले रहे थे। और एक है नरेंद्र मोदी जी जो बुलेट प्रूफ जैकेट ये नहीं ला पाए 2009 से। वो बुलेट प्रूफ जैकेट अगर कोई ला रहा है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि देश की सेना को सबसे पहले जैकेट मिलनी चाहिए। रफेल पे मेरी बहन, मैं सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूं, 10 साल तक, फिर कहूंगा निकम्मी, निठल्ली और भ्रष्टाचारी सरकार अपनी कमीशन सेट करती रही। हमारे स्क्वाड्रन 42 से 33 हो गए, ये नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी जी आए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करी 16 महीने में, और इस तो साल अनिल अंबानी सितंबर बीच में कहां से आ रफेल गए? भी आ अनिल जाएंगे। अंबानी को लेकर और आप पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? बीजेपी पर अनिल अंबानी को लेकर सवाल क्यों मैं उठ उस रहे पे भी हैं? आता हूं। फायदा पहुंचाने के लिए आपने सवाल बीच क्यों में उठ टोक रहे दिया, हैं? लेकिन मैं उस जवाब पे भी- दीजिए, क्लैरिफाई रफेल कीजिए। पे आप मुझे बताइए, खाता न बही जो राहुल गांधी कहे वही सही नहीं मेरे भाई, सर्वोच्च न्यायालय जो कहे वो सही। जजमेंट आया, 3 चीजों पे मोहर लगाई उन्होंने, प्राइसिंग, प्रोसीजर, इंडियन ऑफसेट पार्टनर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जो अग्रीमेंट हमारी सरकार ने किया है वो देश हित में है, वो बिल्कुल सही है। और तीसरी बात,
प्रियंका चतुर्वेदी जी को चुनौती दे रहा हूं इस मंच से, 30,000 करोड़ रुपए का बोलती है ना कि गड़बड़ हुआ, बता दें कि कैसे 30,000 करोड़ है, जब पूरा ऑफसेट का जो अग्रीमेंट है वो केवल और केवल प्रियंका, 800 करोड़ है। गणित बताइए चुनौती है मेरी, ठीक बताएं है। कैसे 30,000 करोड़। आप बताएं चुनौती आप। स्वीकार कीजिए, गणित समझाइए। नहीं, ये गणित बताएं समझाइए। 30,000 करोड़ देखिए, वाला, अगर आरोप मैं बड़ा अभी- लगाया इन्होंने, हाँ। यही सिद्ध 30 करें नहीं है कैसे। भाई साहब, 35,000 करोड़ है। आप बताइए ना, मैं बता देती हूँ। क्योंकि मैं- गांधी परिवार ने कह आप दिया तो देखिए- हम सबको देखिए, मानना हालत पड़ेगा। देखिए, हालत ठीक है। देखिए, हालत देखिए, क्या हुआ भाई साहब, वो भी दे देंगे। भाई साहब दर्द मैं हुआ बस ना, एक- हमारे एक- देश एक का चीज। रुपया चोरी किया हाँ, गांधी परिवार चोरी ने, आप दर्द हुआ। लोगों ने किया है दर्द भाई हुआ साहब। हमें। देखिए देखिए, देश की जनता ने कॉफिन स्कैम देखा है भाई नहीं, साहब। नहीं, रूबिका जी, देश गलत की बात जनता है। ने आप भारतीय जनता 30,000 पार्टी के करोड़ अध्यक्ष रुपए को समझाएं घूस यहाँ खाते पे। हुए देखा है, और चलिए, देश की ये कहाँ जनता चली गई ने बताइए। अनिल अंबानी को के जेब में चलिए। पैसा डालता हुआ देखा है। ये चर्चा और ये मैं भी अब वैसे ही हार जैसे चुकी है। निकम्मा, कोई निठल्ला, बात। ये वो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, मैं भी एक चीज कहना चाहूंगी, और ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। बहुत ध्यान से एक सुन ही रहा हूं। चौकीदार कान चोर खोल के। है, आप उनकी बताइए। अनिल अंबानी से दोस्ती प्योर है, उनका हारना श्योर है, भाजपा को हराना ही देश का सबसे बड़ा क्योर है। अब मैं आपको बताती हूँ, क्योर, प्योर, मिला श्योर, नहीं। नहीं, उत्तर मैं नहीं उसका भी मिला। जवाब मिलेगा। उत्तर नहीं मिला मैं 30,000 बताती हूँ, करोड़ अरे का। उसका सुन लीजिए ना। हमने जब पूरा डील किया था, जब यूपीए के कहाँ है कार्यकाल वो में, अग्रीमेंट बताएंगी? चिल्ला कितने क्यों पे रहे हुआ हैं था? भाई साहब, मैं भी आपसे अरे जोर कर प्लीज, चिल्ला सकती प्लीज हूँ। रूबिका वो जी। अग्रीमेंट कहाँ बकायदा है वो है, agreement? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हाँ। आ जाए और आज ज्वाइंट तक पार्लियामेंट्री साइन नहीं कमेटी हुआ के वो सामने agreement। सारे दस्तावेज होंगे। आप पहले देश की जनता को ये गुमराह जवाब कर दे रही हैं। दीजिए प्रियंका कि चतुर्वेदी, आज पहले जब आप अटॉर्नी कहते हैं कि जनरल कोर्ट में सुप्रीम ले कोर्ट में जाइए, जाकर कहते फिर आप कहते हैं कि जो सीएजी, पूरी की फिर आप पूरी- कहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री नहीं, कमेटी। नहीं, आपको हमने किसी कभी चीज एक- पर रफाल को लेकर रूबिका यकीन ही जी, नहीं मैं हो रहा है जवाब प्रियंका दूंगी तो इन्होंने चतुर्वेदी, चैलेंज क्यों है दिया ऐसा? इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं है, मैं बताती हूँ। क्योंकि हमने बात की है, जब तक बात होती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान बकायदा उस दायरे में सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये जिम्मेदारी देता है कि अगर जेपीसी गठित होती है तो सारे जॉइंट आर्ग्यूमेंट्स, सारे साइन डॉक्यूमेंट्स उनके सामने दस्तावेज रखे जाते हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा। मैं आ जाऊं आप रूबिका। जेपीसी, मुझे ध्यान है, आप रूबिका तब से आप दूसरे चैनल पे थी, पर आप भी उस पर सवाल उठाती थी जब भी यूपीए के कार्यकाल में बात होती थी और विपक्ष कहता था जेपीसी होनी चाहिए। क्या जेपीसी गठित नहीं हुई? क्या जेपीसी के चलते चलते जो भी फाइंडिंग्स होती थी, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं गई? हम आपसे कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की खुद की फाइंडिंग्स हैं, वो कहती हैं कि ये हमारे दायरे में है ही नहीं, गलत। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये भी गलत। उस इन्वेस्टिगेशन से आप क्यों भाग रहे हैं? आपने रूबिका जी, अब बकायदा आने दीजिए, सुप्रीम प्लीज। कोर्ट में ये गलत बात कही कि सीएजी ने ये अप्रूवल दे दिया है। सीएजी ने तो ये रिपोर्ट तक नहीं दी थी रूबिका जब तक जी, सुप्रीम मैं- कोर्ट अब में मुझे पूरा लगता निर्णय आ है चुका था। मुझे लगता एक है मिनट कि रूबिका जी, क्या बस- एक ही मुद्दा है, रफाल ही पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा? मुझे आप दोनों से जवाब चाहिए। रफाल ही पर चुनाव रूबिका जी, लड़ा जाएगा देखिए, इस बार? हाँ, यही देखिए- सबसे अहम मुद्दा है। एक मिनट, ये भ्रष्टाचार देश की एक अहम जनता मुद्दा है। देख चुकी है कैसे जब कहते हैं 30,000 करोड़ रुपए और जवाब नहीं देने को बनता कि कैसे है वो, और झूठ यहां तक बोला जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यहां कोई ऐसी बात नहीं है कि सीबीआई जांच हो, जो इनकी प्रेयर थी, और पॉलिसी पे, प्रोसीजर पे, इंडियन ऑफसेट पार्टनर पे कहा कि ये डील जो है वो देश के हित में है। मैं एक बात सिर्फ अपनी बहन से कहना चाहूंगा कि गलत सलत अनर्गल बातें ना करें, जजमेंट पढ़ लें सर्वोच्च न्यायालय का, और सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट अगर कहीं ना कहीं तमाचा है तो वो कांग्रेस पार्टी को है। मुद्दा रफेल नहीं है, मुद्दा यह है कि जब राष्ट्र सुरक्षा पे ये लोग हमसे प्रमाण मांगते हैं। मुद्दा यह है कि 26/11 के बाद हमारी वीर सेना ने कहा कि हम एयर स्ट्राइक करना चाहते हैं और इन्होंने खुला हाथ नहीं दिया। आज हमारा मैनिफेस्टो बहुत अहम बात कहता है रूबिका जी, हमारा मैनिफेस्टो यह कहता है देश की सेना को खुला हाथ दिया जाएगा और वो पाकिस्तान को मजा चखाएगी, आतंकवादियों को ढेर करेगी। जो खुला हाथ कभी भी कांग्रेस नहीं देगी, प्रियंका, क्योंकि 20 सेकंड में कांग्रेस का जवाब हाथ दीजिए और उसके बाद आतंकवादियों के साथ। उसके बाद देखिए, युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट है, और नहीं, नहीं। आज की तारीख नहीं, में नहीं, इनका इन्होंने- सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना नहीं, सर, वो नहीं, बेरोजगारी है, I नौकरी agree with है। them. मैं नौकरी पर आना चाहती हूँ, नहीं, 20 नहीं, सेकंड में इस पर जवाब इन्होंने दीजिए। बहुत गलत बात कही। इन्होंने कहा इनका हाथ आतंकियों के साथ, कांग्रेस का हाथ। मैं बताती हूँ आतंकियों का हाथ और किसके साथ है। हफीज सईद से गले लगकर कौन आया था भाई साहब? वेद प्रकाश वैदिक लग गए थे। आपके प्रमुख वैदिक जी सलाहकार हमारी पार्टी में नहीं है, इसका आपकी कोई पार्टी तुक के नहीं है। पूरी गुलाम गुजरात नबी की आजाद ने टेक्स्ट ये बुक आप जरूर लोग के कहा लिए था वेद कि प्रकाश देश वैदिक की के हवाले सेना से थी।
नागरिकों को ज्यादा मारती है और आतंकियों को कम। गुलाम नबी आजाद को पार्टी से निकाल के बाहर फेंकिए, मुझे बताएं, बाहर फेंकिए मणिशंकर अय्यर को, मसूद अजहर को हाथ पे हाथ रखकर पाकिस्तान की धरती पे छोड़कर आए थे। तो आप मुझे ये बताइए, जो यही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो मसूद अजहर को छोड़कर आए थे, बाकायदा प्राइवेट जेट में लेकर बिरयानी खिलाकर, आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान से छुपके मिलते हैं। नरेंद्र मोदी किससे पपिया झपिया कर आए? नरेंद्र मोदी जी देश के नागरिकों से पपिया झपिया करते हैं। पाकिस्तान के लोगों से नहीं बिरयानी खाकर पपिया झपिया देशवासियों से कर रहे हैं। 260% देश में आतंक मचाकर आप कहते हैं आतंकियों का हाथ हमारे साथ है। भाई साहब, आपके साथ ही क्या, बल्कि आईएसआई ने तो स्टैंप ऑफ अप्रूवल दिया हुआ है कि अगर मोदी जी फिर से आते हैं तो पाकिस्तान का उसमें भला है। तो आईएसआई का स्टैंप ऑफ अप्रूवल आपने दिया है, आईएसआई ने पलट के आपको दिया है। तो ये तो प्यार है आप दोनों का। और कारगिल हो, एक जवाब दीजिए, एक जवाब दीजिए। और प्रियंका चतुर्वेदी, मेरा सवाल आप दोनों से है, ये सारे इनके, मेरा सवाल आप दोनों से है, मेरा सवाल अजहर को छोड़कर ऐसा क्यों है प्रियंका चतुर्वेदी कि आप ही की पार्टी में सिद्धू है, आप ही की पार्टी के सिद्धू इस तरीके के सवाल उठाते हैं कि ऐसा लगता है कि मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल। अरे आप मेरा काम मत कीजिए ना सर, मैं कर रही हूँ सवाल पूछने का काम, रुक जाइए। गौरव भाटिया भी काम करने को बीके हरिप्रसाद आपकी पार्टी के हैं, है कि नहीं है? प्रियंका आपकी पार्टी के है ना बीके हरिप्रसाद? सिद्धू आपकी पार्टी के है ना? मनीष तिवारी आपकी पार्टी के है ना? ये सारे लोग इस तरीके के सवाल क्यों उठाते हैं कि देश में परसेप्शन ये मिलता है कि सबूत मांग रहे हो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए? मैं फिर से दोहराऊंगी, पाकिस्तान का हाथ किसके साथ है? वो आईएसआई ने बकायदा अपना स्टैंप ऑफ अप्रूवल नरेंद्र मोदी जी को देकर कर दिया। अमित शाह ने बकायदा स्टैंप ऑफ अप्रूवल आईएसआई को देकर कर दिया। जब पठानकोट में देश के इतिहास में पहली बार आईएसआई, जो हमारे देश में आतंकी हमले करने में जिम्मेदार रहा है, हमने बकायदा डॉक्यूमेंट देकर प्रूव किया है, उनको पठानकोट एयरबेस अटैक करने को इन्वेस्टिगेट करते हैं। जवाब दीजिए। देश के इतिहास में सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होता है, 350 किलो से ज्यादा आरडीएक्स आ जाता है, और इंटेलिजेंस फेलियर से लेकर हम सवाल पूछते हैं तो हम देशद्रोही बन गए। अरे देश प्रेमी है हम भाई साहब, इसलिए हमें दुख होता है जिस तरीके से आप लोग उसका राजनीतिकरण करते हैं। और ये सिर्फ हम ही नहीं बोल रहे हैं, वो माता, वो बहनें, वो 20 सेकंड गौरव भाटिया, और उसके जवान शहीद हुए, वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं। मेरी बहुत अहम जिम्मेदारी है, मैं फिर आपको ये कह रही हूँ कि ज्यादातर जो यहाँ लोग बैठे हैं वो यंगस्टर्स हैं और वो अपने फ्यूचर को लेकर जवाब पूछना चाह रहे हैं। मैं बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाह रही हूँ, उससे पहले आप ये देशद्रोही हो गए। देखिए, आपसे सबूत मांगिए। मैं तो कभी भी नहीं कहूंगा ये देशद्रोही हो गए, लेकिन विपक्ष बहुत अपना भी होता है और विपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। जब आप सर्जिकल स्ट्राइक्स पे प्रूफ मांगे तो कहीं ना कहीं पराये जरूर लगते हैं, जब एयर स्ट्राइक पे प्रूफ मांगे तो पराये जरूर लगते हैं, जब गुलाम नबी आजाद कहे देश की वीर सेना ज्यादा नागरिकों को मारती है आतंकियों को कम, तो पराये भी बहुत लगते हैं। जब ये कहते हैं कश्मीर को और स्वायत्तता दे दीजिए पी चिदम्बरम, तो पराये भी बहुत लगते हैं। जब आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुलाते हैं तो पराये भी बहुत लगते हैं। और नरेंद्र मोदी जी से इतनी नफरत ना करो कि सरहद पार करके इमरान खान से मोहब्बत करने लगो, उनकी गोद में बैठ जाओ। इमरान खान को लव लेटर तो पुलवामा के बाद, आइए बोल लीजिए। हाँ, हो गया, सबने मोदी मोदी चिल्ला लिया, आप जवाब दे दो। तो दुख क्यों होता है भाई? देश के नागरिक है, उनके प्रधानमंत्री है, चिल्लाएं, हो गया क्या ना? दर्द होता है देखिए। दर्द हमें नहीं है, दर्द इस बात का होता है, दर्द इस बात का होता है कि पुलवामा के बाद लव लेटर पीस के लिए इमरान खान को नरेंद्र मोदी लिखते हैं। दर्द इस बात का होता है कि पुलवामा में इतना बड़ा आतंकी हमला होता है और हमारे प्रधानमंत्री मेकअप लगाकर समोसे खाकर फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं। दर्द मुझे इस बात का होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे शहीद जवान की जो बॉडी है इंतजार राहुल गांधी गुजरात में नाच गाना कर रहे थे, अपनी कपड़े बदलने के लिए प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बन गए हैं। राहुल गांधी नाच गाना कर रहे थे। दुख इस बात का होता है, क्यों छोड़े भाई साहब इस बात को? क्योंकि आप लोगों को डर होता है। कौआ काटे, काले कौए से डरियो, इसीलिए कह रहा हूँ झूठ मत बोलिए साहब। क्या भाई साहब झूठ ना बोलिए। आप इस ट्विटर अकाउंट से वो आ जाएगा ट्वीट, राहुल गांधी डांस कर रहे हैं, मुझे पता है।
मैं तैयारी कलयुग के करके कौवे आता हूं। हैं भाई साहब। चिल्लाइए, तुम अब रही इतना बात तो love मुस्कुरा letter, दो, गम love है तो letter। उसको छुपा दो। अरे नहीं, पहले लव लेटर ऐसा ना बताएं। हो कि जो है आप मुस्कुराना भूल मोहम्मद जाएं। बिन सलमान को हक कर पीस की बात अरे, प्रधानमंत्री गुलाम नरेंद्र नबी मोदी क्यों आजाद पे कर रहे बोलिए, थे? राहुल लव गांधी लेटर पे इमरान बोलिए, खान को शर्म आए आ रही है नरेंद्र अपने मोदी अध्यक्ष क्यों से लिख बात रहे करने हैं? में। नरेंद्र जो- मोदी मैं जानती जो हूँ, प्रमाण मांग उनको रहे हैं। बिरयानी का बहुत शौक है, खीर पूरी का बहुत शौक आइए, है, रोजगार तो पे बार बार बात करते हैं, इनको पाकिस्तान की नहीं। याद अगर आती राष्ट्र है, सुरक्षा पहली पे बार कांग्रेस ऐसा से हुआ बात नहीं हो प्लीज आपको सकती है। क्यों पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने एकदम जो मैदान है खुला आप दोनों के लिए छोड़ दिया, धन्यवाद। और उसमें आपने गाना गा लिया, माइके पहुंचाने लगे, कौवे उड़ाने लगे। कलयुग के कौवे, हाँ? ये नया नाम है, कलयुग के कौवे हैं, सही कह रही हैं, उन्हीं कौवों को साफ करना है यहाँ से। सर एक हमें कौवे तो यहाँ आपको पे बताया है। हमें यहाँ पे मजबूती चाहिए, विकास चाहिए, कोई दोगला गद्दार जयचंद हाँ। नहीं चाहिए इस देश सर में। कौवे क्यों साफ कर रहे हैं? पर्यावरण देखिए, प्रेमी जय- बनिए। वो आप- वो कौवे समझ गई। कौवे जय- जरूरी है समझ सर, गए। कौवे देखिए, जरूरी जय- है। एक जय- सेकंड मैं समझता अब हूँ। आ रही जय- हूँ, आ रही हूँ, नहीं, सर, नहीं, एक- जयचंद से अब मुझे रोजगार पे बात राष्ट्रीय करें। स्वयंसेवक संघ का इतिहास याद आ मैं- गया। मैं- नहीं, आप आरएसएस एक जयचंद से सेकंड वीर सर, सावरकर एक सेकंड, याद आ I'm- गए। देश के मुझे लिए जयचंद गौरव से भाटिया, नहीं प्रियंका कर सकते। चतुर्वेदी, जयचंद कभी से नहीं कर बंगारू सकते। लगभग गौरव भाटिया, पैसे लेते प्रियंका हुए चतुर्वेदी, याद आ एक गए। second for और मुझे youngsters, जयचंद से for youngsters, पूरा first आगरा time समिट के voters। बाद पाकिस्तान को बस, के ISI प्रियंका, को पठानकोट प्रियंका, में न्योता याद आ गया। प्रियंका, ये जयचंद जरूर याद आ प्रियंका, गए। मैं एक सेकंड, वो आप आंकड़े लाएं क्या गौरव भाटिया रोजगार के? रोजगार के आंकड़े, हाँ, हाँ। बिल्कुल देना चाहता हूं। रूबिका जी, मैं इस शर्त पे आंकड़े दे रहा हूं, मैं सवाल का उत्तर जरूर देता हूं। मेरे पास टाइम कम है, सर, बस आप मैं आंकड़े 20 ज्यादा बता सेकंड दीजिए, लूंगा, बस जल्दी से। लेकिन जब मैं आंकड़े पेश कर दूं तो मेरी बहन पिछले 10 साल जब इनकी सरकार रही उसके भी आंकड़े जरूर बताए, और आप सुनिएगा। रोजगार के अवसर पे आप बात करते हैं, सीआईआई की एक रिपोर्ट आई, 1,05,347 रिपोर्ट कहाँ गई? देखिए, एनएसएसओ का ये डेटा रूबिका क्यों जी नहीं ऐसे नहीं डिस्कस हो हो सकता। रहा? अब क्या हुआ? सर, आंकड़ा सीएमआई कितना? का रिपोर्ट क्यों नहीं मैं डिस्कस आप होगी? मैं CII की अरे होगी, प्रियंका, क्योंकि वही एक सूट सेकंड, बूट अब वाले आंकड़ा CII मैं बैठे मुझे हैं, यही खत्म वही करना सूट पड़ेगा। बूट मैं वालों फिर को, फिर जैसे आपको खुला ISI को मैदान नहीं दे नरेंद्र सकती हूँ। मोदी आई एम सॉरी, वो सुहाते आंकड़े हैं, नहीं दे उनको पाई। सुहाते छोटे से हैं, ब्रेक के लिए रुक रही हूँ मैं NPS मैं रुक रही हूँ सबसे सर, अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वक्त की पैसे कमी है। लेकर फरार तो प्रियंका, इनके वक्त की कार्यकाल कमी में है। हुए हैं। गौरव नहीं, वक्त भाटिया की के कमी पास है, इसलिए गौरव तो भाटिया मैं के आपको पास बताती मैंने हूँ बॉल ना। फेंकी थी, वो आपने आंकड़े दे बताती सकते हूँ थे, ना। लेकिन मुद्रा तू लोन मैं का में आपने 50% पूरा का से पूरा जो ज्यादा है NPA टाइम है। वो ले लिया। बहुत बहुत 30,000 शुक्रिया, रुपए लोन बहुत है। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लौट रहे हैं, आप बने रहिए शिखर सम्मेलन के साथ।